बात कहूँ गणेश, पर बुरा मत मानना, पर काकोल का अनुमान गलत नहीं था। सच में तुम्हारा भार बहुत अधिक है। कर लो उपहास। जिस दिन मेरा वाहन मिलेगा ना, तब देखना। पर मुझे तो उस पर अभी से दया आ रही है कि जो तुम्हारा वाहन बनेगा। फल वाले दत्ता, सूर्य लोग आ गए, अब क्या? मुझे माता छाया से बात करनी होगी। किसी भी दशा में देवी संज्ञा से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि इंद्रदेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। हलाहल, विनाश, धरती और नरक के बीच का स्थान, ज्ञात नहीं क्या क्या कहे जा रहे थे। कदाचित देवी संज्ञा को कोई अनुमान हो। रुको। तुम्हें यहाँ प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है शनि। मैं अपनी माता से नहीं मिल सकता? क्यों? किसके आदेश से? सूर्यदेव के आदेश से। भीतर सूर्यदेव, माता संज्ञा और माता छाया, और मुझे निर्देश मिला है कि मैं किसी को भी भीतर आने ना दूं। परंतु सूर्यदेव ऐसा क्यों करेंगे? नहीं जानता, कोई विशेष मंत्रणा होगी। परंतु मेरा माता से बात करना आवश्यक है। वो सूर्यास्त से पूर्व संभव नहीं शनि। परंतु शनि सूर्यास्त की कैसे प्रतीक्षा कर सकता है? शनि को बस कुछ क्षण बात करनी है माता से, और हम सूर्यदेव से अनुरोध कर सकते हैं। नहीं काकुर, यदि सूर्यदेव ने निर्देश दिया है तो हमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि सूर्यदेव माता छाया और देवी संज्ञा के साथ बैठे तो बात अवश्य बड़ी होगी। सूर्यदेव ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, और माता छाया और देवी संज्ञा का एक साथ होना, क्या अर्थ हो सकता है इसका? देवी संज्ञा सूर्यास्त से पूर्व बाहर नहीं आने वाली। क्या करूं? ज्ञात नहीं वहां इंद्रदेव कौन सा खेल खेल रहे होंगे। सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करनी होगी। देवी संज्ञा, देवी संज्ञा रुकिए। तुम यहाँ? बात ही कुछ ऐसी है कि यहां आने का संकट मोल लेना पड़ा। आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम दोनों कुछ अधिक नहीं सोच रहे हो? देखो, कर्म फलदाता और प्रथम पूज्य गणेश का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु इतने गहन चिंतन में पढ़ने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं दिखती। विषय गहन अवश्य है हनुमान,
आज से पूर्व मैंने कभी ऐसा अशुभ अनुभव नहीं किया। और यदि गणेश को भी ये नकारात्मकता अनुभव हो रही है तो अवश्य कुछ भयानक घटने वाला है। मुझे अनुमान है कि क्या होने वाला है। सच में? अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। अब बस मुझे पाना है। मैं पाऊंगा तुम पर विजय शनि, और तुम खोगे अपने प्राण। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता शनि, स्वयं महादेव भी नहीं, क्योंकि ये हलाहल है। देवराज, देवी संज्ञा, आपको यहां देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैं जानता था कि यदि कोई समहाता नरक में, जो पाताल और धरती के बीच में है, ढूंढ सकता है तो वो केवल आप हैं, क्योंकि जितनी घृणा शनि के लिए आपके मन में है, उतनी ही मेरे मन में भी है। हमारी सारी समस्याओं का अंत यहाँ है, महादेव का विष। हलाहल, महादेव ने जब हलाहल पिया था तो कुछ बूंदें गिरी थी, जिनका सर्पों और बिच्छुओं ने सेवन किया और वो विषैले हो गए, और एक बूंद वहां गिरी जहां उसे कोई नहीं पी सका, इस कुएं में। वो बूंद यहाँ है देवी संज्ञा, इसी कुएं में, जो अंत करेगी शनि का। नहीं देवराज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। आप केवल गणेश, शनि और हनुमान को भ्रमित करेंगे। शेष जो करना है वो मैं करूंगी। मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्योंकि मैं आपका रहस्य जानती हूँ देवराज, और मैं जाकर वो रहस्य त्रिदेव को बता सकती हूँ। परंतु क्योंकि आप मेरे साथ रहे हैं, मैं आपके साथ छल नहीं करूंगी। इसलिए जैसा मैं कहती वैसा करते जाइए और विश्वास कीजिए, आपको मन चाहा फल मिलेगा। मैं नहीं जानता कि आपकी योजना क्या है, परंतु आप जो चाहती हो जाएगा। शनि, हनुमान और गणेश तीनों समस्याओं में फंसकर आपसे दूर रहेंगे। हमें उन्हें चेताना होगा महादेव, वो अकेले इस संकट का सामना नहीं कर सकते। नहीं ब्रह्मदेव, वो समय की हर कसौटी पर खरे उतरे और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी ऐसा ही होगा। हमारा हस्तक्षेप कहीं उन्हें दुर्बल ना बना। क्या संकट आने वाला है ये जानते हुए
आप ऐसा कह रहे हैं महादेव? मैं जानता हूं संकट बड़ा है ब्रह्मदेव, परंतु महान संकट पर विजय प्राप्त करने के उपरांत ही जीव साधारण से महान बनता है। बोलो ना हनुमान, क्या जानते हो तुम? मैंने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करते समय कई कहानियां सुनी है और मैं जानता हूँ कि क्या समस्या सर उठाने वाली है। वो समस्या एक राक्षस है। क्या? कौन सा राक्षस? कोई भी हो सकता है, यही तो होता है हर बार। कोई राक्षस उठता है संसार का नाश करने के लिए और फिर देव उसे अपने सामर्थ्य से उससे संघर्ष करते हैं और उसका अंत कर देते हैं। नहीं हनुमान, इतना शक्तिशाली कोई दानव हो ही नहीं सकता है जो इतना बड़ा विनाश कर सके, महादेव का कंठ भंग कर सके। शनि, क्या हुआ ककोर? एक असुर का आक्रमण हुआ। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। क्या हुआ? स्पष्ट कहो ककोर। मैं हनुमान के घर के ऊपर से उड़ रहा था और तभी मैंने एक विचित्र सा दृश्य देखा। एक महाकाय पर्वत जितने आकार का एक दानव वन में भ्रमण कर रहा था और जो भी उसके मार्ग में आया उसने सबका नाश कर दिया और अब वो कैलाश की ओर बढ़ रहा है। तो हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए कैलाश के लिए। वो जो कोई भी है, उसे इस दुष्कर्म का कर्मफल भोगना ही होगा। हे ईश्वर, अब ये कौन सा नया संकट आ गया? और हनुमान न जाने संकट के समय पर ही कहाँ चला जाता है। संकट यही है, कोई स्वर नहीं निकालेगा। सावधान। मूषक, 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 मूषक। राउच, जहां हो वहीं रुक जाओ विकराल मूषक, अन्यथा इस उत्पात का दंड तुम्हें अपने प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। मुझका हूं मैं, मुझका मैं आ गया हूं ऋषि मतंग, और तुम में से कोई भी मुझे कैलाश पर विनाश मचाने से नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। तुम देख नहीं पा रहे हो? तुम्हें रोकने के लिए हम खड़े हैं।
तुम तीन बालक, तुम रोकोगे मुश्तासुर को? लो, सह लो मेरा प्रहार। मूर्ख बालक, अब तुझे मुश्तासुर के हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। रुको शनि, मूषक है, वानर कैसे निपटने दो। देखा गणेश, जो नारायणी गदा का सामना कर सके, हनुमान जैसे असीम बलशाली से सहज युद्ध कर सके, वो कोई साधारण असुर नहीं हो सकता। ये कोई महाशक्तिशाली असुर है। क्या आपने इसे क्रॉस कहकर पुकारा ऋषिवर? अर्थात क्या ये वही क्रॉच है जो कभी देवराज इंद्र का सहायक हुआ करता था, पर्वतों का देवता? हाँ, ये वही है। ये कभी इंद्रदेव का सहायक हुआ करता था और ऋषि वामदेव ने इसे मूसक बन जाने का श्राप दे दिया, परंतु अपने श्राप में ऋषि ने इसके पर्वताकार शरीर पर कोई बंधन नहीं डाला। तब से ये पर्वताकार मूसक हो गया, क्योंकि वामदेव महादेव का तप कर रहे थे। तभी से मूसकासुर महादेव को अपना शत्रु मान बैठा है। श्राप का प्रतिकार लेने के लिए महादेव पर आक्रमण को सज है। परंतु इसका अंत कैसे किया जाए ऋषिवर? असंभव। इस असुर का अंत असंभव। मूर्ख वानर, मेरा जीवन मुझसे तू तो क्या कोई भी नहीं छीन सकता। हर समस्या का एक समाधान होता ही है ऋषिवर। केवल महादेव के त्रिनेत्र की ऊर्जा से बना अस्त्र ही इसका अंत कर सकता है। परंतु यही भय, यदि महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो इसके साथ साथ इस सृष्टि का न जाने क्या क्या अंत हो जाएगा।